वीडियो शुरू करने से पहले एक बात तो, ये वीडियो मेरी रिसर्च और स्टूडेंट फीडबैक पे बेस्ड है, कोई प्रमोशन नहीं है। फाइनल डिसीजन लेने से पहले आप खुद भी प्रॉपर रिसर्च और वेरिफिकेशन जरूर करें। क्या हाल है यार। एक बार फिर वेलकम बैक। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी असम के बारे में और स्पेसिफिकली उनके एमबीए प्रोग्राम के बारे में। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे रोज काफी सारे मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, जिसमें वो पूछ रहे होते हैं, भाई क्या ये कॉलेज सही है, क्या एमबीए करना वर्थ इट है यहां से, क्या मेरा पैसा और 2 साल वेस्ट होंगे। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल सीधा, बिल्कुल ऑनेस्ट और बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से तुम्हें पूरी पिक्चर दिखाऊं। क्योंकि यार ये सिर्फ एक एडमिशन का डिसीजन नहीं है, ये तुम्हारे 2 साल, तुम्हारा लाखों का पैसा और तुम्हारा करियर डिसाइड करने का डिसीजन है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं एकेडमिक्स की। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी की सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज, यहाँ के फैकल्टी के बारे में स्टूडेंट्स का फीडबैक काफी अच्छा रहा है। कुछ प्रोफेसर्स रियल इंडस्ट्री बैकग्राउंड से आते हैं, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के टी, ऑयल और फाइनेंस सेक्टर में काम कर चुके हैं, तो उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्लास में काम आता है। टीचिंग स्टाइल में केस स्टडीज और प्रेजेंटेशंस भी होते हैं, सिर्फ रट्टा मार वाली लेक्चर्स नहीं। एमबीए में डुअल स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये एक पॉजिटिव बात है क्योंकि एक ही कॉलेज में तुम्हें अपनी चॉइस का कॉम्बिनेशन मिलता है। लेकिन हाँ, अगर तुम आईआईएम जैसी कटिंग एज रिसर्च एनवायरनमेंट या इंटरनेशनल फैकल्टी की उम्मीद लेके आओ, तो वो एक्सपेक्टेशन थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं रैंकिंग और रिकग्निशन की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टूडेंट्स अक्सर इग्नोर कर देते हैं। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी NIRF 2024 रैंकिंग्स में यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 101 to 150 बैंड में है। ये रैंक डिसेंट है एक स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। यूनिवर्सिटी को यूजीसी का रिकग्निशन प्राप्त है, AICTE अप्रूव्ड है और NAAC ने B++ ग्रेड दिया हुआ है 2023 में। अब AACSB या EQIS जैसी ग्लोबल एक्रेडिटेशंस की बात करें तो वो यहाँ नहीं है, और ऑनेस्टली बोलूं तो वो सिर्फ IIMs और टॉप प्राइवेट बी स्कूल्स के पास होती हैं। लेकिन यूजीसी रिकग्निशन और NAAC ग्रेडिंग ये एंश्योर करती है कि तुम्हारी डिग्री वैलिड है, नेशनली रिकग्नाइज्ड है और किसी गवर्नमेंट जॉब या फर्दर स्टडीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बेसिक चेक स्टिक हैं। और अब आता है वो सेक्शन जिसके लिए तुम सब मोस्ट एक्साइटेड होते हो, प्लेसमेंट्स। और यहां मैं तुमसे बिल्कुल सीधा बात करता हूं, शुगर कोटिंग नहीं। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के एमबीए प्लेसमेंट्स का एवरेज पैकेज रफली 3 to 6 LPA के अराउंड है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो एक केस में 14 LPA तक भी गया है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, रूल नहीं। कंपनीज की बात करें तो टाटा ग्रुप, TCS, विप्रो, ONGC, बायजूस और कुछ रीजनल FMCG और फाइनेंस कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती हैं। जॉब रोल्स में मोस्टली मार्केटिंग, अकाउंट्स, डेटा एनालिसिस और HR पोजीशंस मिलते हैं। प्लेसमेंट परसेंटेज ऑफिशियली हाई दिखाया जाता है, लेकिन ऑनेस्टली नॉर्थ ईस्ट के रीजनल मार्केट तक एक्सेस ज़्यादा है। ऑल इंडिया टॉप MNC प्लेसमेंट्स लिमिटेड हैं। अगर तुम्हारा गोल है किसी Tier 1 MNC में एंट्री लेवल मैनेजमेंट रोल, तो एफर्ट तुम्हारा और नेटवर्क तुम्हारा काम आएगा। कॉलेज का नाम उतना नहीं चलेगा नेशनली। फीस और ROI की बात करें, और ये ऑनेस्टली डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। 2 साल के फुल टाइम MBA की टोटल फीस अप्रॉक्सीमेटली 75,000 से 1.05 लाख रुपीस है। यार ये अमाउंट तो कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के एक सेमेस्टर की फीस होती है। अगर तुम 3 to 5 LPA की स्टार्टिंग सैलरी पकड़ लेते हो और फीस इतनी कम है, तो ROI मैथमेटिकली बहुत सॉलिड है। स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं। SC, ST, OBC और EWS कैटेगरीज के लिए गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सप्लाई होती हैं। तो अगर तुम बजट कॉन्शियस स्टूडेंट हो या नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हो और अपने रीजन में ही करियर बनाना चाहते हो, तो ये इन्वेस्टमेंट जेन्युइनली समझदार है। कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस एक स्प्रोलिंग ग्रीन कैंपस है। लाइब्रेरी वेल स्टॉक्ड है, लेबोरेटरीज अपडेटेड हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल है सेपरेटली फॉर बॉयज और गर्ल्स। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इंडोर स्टेडियम, जिम, बैडमिंटन, वॉलीबॉल कोर्ट्स सब हैं। वाईफाई और डिजिटल लर्निंग सेंटर भी अवेलेबल है। ऑल्दो स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया है कि इंटरनेट स्पीड और डिजिटल रिसोर्सेज थोड़ी और इंप्रूव हो सकती हैं। ओवरऑल कैंपस एक्सपीरियंस पीसफुल और फोकस्ड है। बड़े शहर वाली डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जो कुछ लोगों के लिए प्लस पॉइंट भी है। इंडस्ट्री एक्सपोजर की बात करें तो गेस्ट लेक्चर्स और इंडस्ट्री कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बिजनेस सर्कल से आता है। टी इंडस्ट्री, पेट्रोलियम सेक्टर, बैंकिंग, नेशनल लेवल टॉप गेस्ट स्पीकर्स रेगुलरली नहीं आते, लेकिन रीजनल इंडस्ट्री एक्सपोजर काफ़ी मीनिंगफुल है।
इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी मोस्टली रीजनल कंपनीज में होती हैं। अगर तुम प्रोएक्टिव हो और खुद रीच आउट करो तो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। स्टूडेंट लाइफ यहाँ जेन्युइनली वाइब्रेंट है। कल्चरल फेस्ट्स, एनुअल डेज, मैनेजमेंट कॉम्पिटिशन्स सब होते हैं। पीयर ग्रुप में मोस्टली नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं जो कैट, मैट या सी मैट से क्वालिफाई करके आते हैं। एक टाइट नेट कम्युनिटी मिलती है जहां सीनियर्स एक्चुअली जूनियर्स की हेल्प करते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट कल्चर की खूबसूरती है। एलुमनाई नेटवर्क रीजनली स्ट्रांग है, स्पेशली असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में जो लोग गवर्नमेंट, पीएसयू या रीजनल बिजनेस में गए हैं। नेशनल लेवल एलुमनाई कनेक्ट थोड़ा लिमिटेड है। लोकेशन के बारे में जानते हैं। डिब्रूगढ़ असम का एक इंपॉर्टेंट शहर है। ब्रह्मपुत्र रिवर के करीब टी गार्डन्स के बीच एक अलग ही फील है। सिटी में बेसिक अम्यूनिटीज हैं, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है। डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन और डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट दोनों हैं। लेकिन अगर तुम मुंबई, दिल्ली या बैंगलोर जैसी जॉब मार्केट को डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हो तो लोकेशन डिसएडवांटेज होगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जॉब मार्केट के लिए परफेक्ट है। एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानो। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी एमबीए में कैट, मैट, सी मैट और एग्जैक्ट स्कोर्स एक्सेप्टेड हैं। एक खास बात यह है कि यहाँ कट ऑफ स्कोर्स रिलेटिवली एक्सेसिबल हैं। कोई 95 परसेंटाइल कैट या मैट नहीं चाहिए। सिलेक्शन में रिटन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होते हैं। एप्लीकेशन फीस सिर्फ 750 रुपीज़ है। तो अगर तुमने एंट्रेंस एग्जाम्स दिए हैं और एक सॉलिड स्टेट यूनिवर्सिटी में अफोर्डेबल फीस में एमबीए करना चाहते हो तो एडमिशन प्रोसेस जेन्युइनली स्टूडेंट फ्रेंडली है। और अब आता है मेरा फेवरेट सेक्शन, रेड फ्लैग्स। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि किस चीज पे ध्यान दो। पहला, प्लेसमेंट डेटा समटाइम्स ऑप्टिमिस्टिकली प्रेजेंटेड होता है। एवरेज 6 एलपीए की बात होती है लेकिन एक्चुअल मीडियन 3 to 4 एलपीए के अराउंड है। तो नंबर्स को ब्लाइंडली मत मानो, एलुमनाई से डायरेक्टली बात करो। दूसरा, फैकल्टी कंसिस्टेंसी थोड़ी इशू रही है। कुछ सीनियर एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के बाद रिप्लेसमेंट में टाइम लग जाता है। तीसरा, अगर तुम्हारा एम्बिशन है कि नेशनल लेवल टॉप 100 एमएनसीज में सीधा प्लेसमेंट मिलेगी तो वो प्रोबेबिलिटी यहां लिमिटेड है। और फोर्थ, नैक ग्रेड B++ है, डिसेंट है लेकिन A++ वाली प्रीमियम यूनिवर्सिटी नहीं है। कोई फेक एक्रेडिटेशन क्लेम नहीं है लेकिन ओवर एस्टिमेट भी मत करो। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी एमबीए एक जेन्युइनली सॉलिड चॉइस है अगर तुम्हारे 3 स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। पहला, अगर तुम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही करियर बनाना चाहते हो। दूसरा, अगर बजट लिमिटेड है और तुम एजुकेशन लोन का बोझ नहीं उठाना चाहते हो। और तीसरा, अगर तुम एक यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड नैक एक्रेडिटेड डिग्री चाहते हो बिना अननेसेसरीली ज्यादा पैसा खर्चे। लेकिन अगर तुम्हारा सपना है पैन इंडिया एमएनसी प्लेसमेंट, टॉप ब्रांड वैल्यू वाला डिग्री या इंटरनेशनल एलुमनाई नेटवर्क तो तुम्हें और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए। यार, कोई भी कॉलेज परफेक्ट नहीं होता। तुम अपने गोल्स के हिसाब से बेस्ट फिट ढूंढो। अपना रिसर्च करो, वहां के करंट स्टूडेंट से बात करो, सीनियर्स से फीडबैक लो और तब डिसीजन लो। एक ही बार मिलता है ये टाइम, वाइजली इन्वेस्ट करो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करनी ऐसे ही ऑनेस्ट कॉलेज रिव्यूज के लिए। और अगर किसी स्पेसिफिक कॉलेज का रिव्यू चाहिए हो तो कमेंट में बताओ, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो